अनकाउंटर हुआ, मुकाबला हुआ, धक्के से मारा, वो तो देखो या तो पुलिस जानती है या वो आनंदपाल जानता है। वो चला गया, इस दुनिया में है नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो, मैंने एक बहुत ही अचंभे की बात है, मैं सुखदेव से मैंने ये सुना जाटवाद, फलानावाद, जाटों की सरकार। कहाँ जाटों की सरकार है? मैं सुखदेव से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ भी बहुत साल काम किया था, तेरे को कौन से जाट ने धोखा दिया? तेरे तो जाटों ने आज तक जो बचाई है, तेरी जान बचाई है। करनिया तेरे साथ रहता था, तेरे लिए मरने मारने के लिए काम करता था। क्यों ऐसी बातें फैला रहे हो तुम? यार ये लड़ाई पुलिस की और आनंदपाल की, उनकी गैंग की, इन गैंगवारों की है। आनंदपाल के लिए एक जाटों की लड़की काम करती है, डॉन बनी घूम रही है। बलबीर बानुड़ा ने अपनी जान दी। एक जाट राजू ठेठ है, उसके ऊपर भी गोली एक जाट ने आनंदपाल की गैंग से चलाई। अभी भी जाटों के लड़के आनंदपाल ने तो कभी जिंदा रहा तब तक ये नहीं कहा कि जाटों ने धोखा दिया, जाटों पर विश्वास करता था। और जिस दिन जाट के घर था तब नहीं मारा गया, मारा उसी दिन गया जब राजपूत के घर था। लेकिन ये जाट और राजपूत की लड़ाई नहीं है मित्रों। चले हुए कारतूस जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात है सीबीआई की, अगर आप डिमांड कर रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, जब सरकार ये कहती है कि जो जनता चाहेगी वो हम करेंगे, अगर जनता कहती है कि इस एमएलए को वापस लाना है तो वापस ला सकते हो। जनता कहती है कि भी ये कानून लागू करो तो तुम करने के लिए तैयार हो। जनता कहती है तो इलेक्शन करा दो, तुम करने के लिए तैयार हो। तो अगर मान लो एक समाज ये कहता है कि इसकी सीबीआई से जांच करा दी जाए, तो सरकार को क्या तकलीफ है? करवा दे। और जाटों को किस बात का खतरा है? जो भी कोई जाट भाई कहता है नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सीबीआई की जांच कराओ, उसके साथ किसके नेताओं के संबंध थे वो भी जांच कराओ, किसने उसको आनंदपाल को यूज किया वो भी जांच कराओ। आनंदपाल को अगर धक्के से मारा है तो भी सामने होनी चाहिए, अगर एनकाउंटर, अगर मुकाबले में मरा है तो वो भी सामने होनी चाहिए। जब जनता की मांग है, तो एक समाज की मांग है। अगर हम जाटों का, हमारे आदमी आंदोलन करते हैं, अगर राजपूत समाज या दूसरे समाज के वो खिलाफ नहीं है तो उस समाज को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज अगर आनंदपाल का समाज जो है उसकी अगर वो डिमांड रखता है तो हमें क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ होनी चाहिए। मैं कहता हूं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और सीबीआई की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जब हम दारिया हत्याकांड की जांच करवाने की मांग करते हैं सीबीआई की, तो इसकी भी हो जानी चाहिए और उसकी भी हो जानी चाहिए। जिन जिन नेताओं ने इस प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, जो जो नेता इन गुंडों को पालते हैं या गुंडों को हथियार बनाते हैं, समाजों में लड़ाई कराते हैं, सबसे बड़े गुंडे तो आनंदपाल से भी ज्यादा बड़े गुंडे हैं तो वो नेता हैं, वो मंत्री हैं। वो मंत्रियों को सामने आना चाहिए, एनकाउंटर उनका भी साथ में होना चाहिए। ऐसे हरामी जो हमारे पीछे बैठ करके आगे हमारी कम्युनिटियों को, किसान कौमों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, और नहीं जनता को अब हथियार उठाने पड़ेंगे। आखिर मुझे लगता है जो जातवाद की लड़ाई करवाता है, जो किसानों को आपस में लड़ाई करके किसान कम्युनिटी को कमजोर करना चाहता है, उन हरामियों को निपटना पड़ेगा। मैं राजपूत समाज से भी कहना चाहता हूं और जाटों से भी कहना चाहता हूं, तुम दोनों कम्युनिटियों को यूज किया जा रहा है क्योंकि तुम दोनों ताकतवर कौम हो। तुम लड़ते रहो, दूसरे मजे ले रहे हैं। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो इस किसान के लिए लड़ो, उस हरामी नेताओं के लिए लड़ो जिन्होंने इन दोनों कम्युनिटी को लड़ाने के लिए काम करता है। आज जाट जो है अपना नेता, जाट भी हमारे
पहले हमारे आदर्श कौन थे? चौधरी देवीलाल थे, सर छोटू राम थे, चौधरी चरण सिंह थे, महाराजा सूरजमल थे, जिन्होंने पूरे समाज और पूरे किसान के लिए लड़े। राजपूतों में नेता कौन थे? माननीय भैरव सिंह शेखावत जी थे, कल्याण सिंह कालवी जी थे, जसवंत सिंह जी हैं। अगर ये कौम लड़ना चाहती है तो उसके लिए लड़ो, भैरव सिंह जी के लिए लड़ो, जिसका इस सरकार ने नामो निशान मिटा दिया। इस भारतीय जनता पार्टी को पैदा करने वाला राजस्थान में माननीय भैरव सिंह जी थे। लेकिन आपने कभी इकट्ठा होकर के उसके लिए तो काम नहीं किया। ये सीबीआई की जांच करवाना चाहते हो, करवाओ, और दूध का दूध पानी। और साथ में ये बात रखो सभी, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं इस बात में, कि जिन नेताओं ने इनको यूज किया, जिस नेता ने यहां माहौल ऐसा बनाया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। वो मंत्री हो, संतरी हो, गधा हो, घोड़ा हो, मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, एसपी हो, कोई हो, सबकी जांच होनी चाहिए। और मैं उन चले हुए कारतूस से कहना चाहता हूं कि जातवाद पर लड़ाई मत कराओ। तुम्हें लड़ना है तो इस प्रदेश की जनता के लिए लड़ो, ताकि हम भी तुम्हारे साथ साथ दें। कितने दिन कोई कौम में रह करके गाली सुनेगा? कोई बिना मतलब कोई नौजवान साथी तुम्हारा और किसी के कुछ कर देगा, फिर तुम और कम्युनिटियां, हमारे जैसे नौजवान और बहुत से नौजवान बिना मतलब लड़ेंगे, उनका भविष्य खराब होगा, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम तो कहीं जाके छुप जाओगे, या कहीं ना कहीं जा करके तुम एमएलए बन जाओगे और अपने रोटी सेक लोगे, लोगों के मकानों पर कब्जा करोगे, या अपनी गुंडागर्दी करोगे, या राजनीति चमकाओगे। जिसके केस बनते हैं ना, हम नेताओं के शिकार हुए हैं, हमने देखे 40-40 केस भुगते हैं मैंने। ये हरामी नेता मिलने भी नहीं आते। इसलिए मैं उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में पड़ करके केस मत बनवा लेना, अपना भविष्य खराब मत करवाना। इसलिए अपना आदर्श अगर बनाना चाहते हो, जाटों से भी कहना चाहता हूँ, राजपूतों से भी कहना चाहता हूँ, आदर्श बनाओ तो उनको बनाओ जिन्होंने तुम्हारी कम्युनिटी की पहचान कराई, तुम्हारी लिए लड़ाई लड़ी, तुम्हारे लिए किसान के घर में दिया जलाने के लिए काम किया। बदमाश और गुंडों को इतनी अहमियत मत दो। मैं अगर दारिये को अगर अपना आदर्श मानने लग जाऊं तो समझ लो मेरे से दिन बुरे, और इस देश के लिए बुरे दिन और कोई हो नहीं सकते। और अगर कोई आनंदपाल को भी अपना कोई ऐसे मानता है तो इससे बुरा कोई दिन नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, ऐसी बात मत करो कि दोनों समाज आपस में लड़ें। इस लड़ाई के अंदर किसी का भला हो ना हो, इन नेताओं का भला जरूर हो जाएगा। बात जो है वो दब जाएगी, किस किस ने यूज किया, किस पर किया। जो सिरफिरे लोग होते हैं, कई बदतमीज लोग होते हैं, वो सारी कम्युनिटियों में होते हैं। कोई लड़का अगर ऐसे ही मुंछों के पट देगा, कहता है मैं हनुमान बैठवाल को मार दूं, हनुमान बैठवाल को बकरी का बच्चा थोड़ी है कि मार देगा तुम। अरे बकरी मारी नहीं, कभी कुत्ते के लट्ठी मारी नहीं, बैठ के इस टेलीविजन में, इसमें मोबाइल पर बनाने में क्या खर्चा लगता है, जोर आता है। बिना मतलब जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए होश हवास से बात किया करो साथियों। इस प्रदेश के विकास की बात करो, किसान के घर में चूल्हा जलाने की बात करो, किसान की समस्याएं उनके लिए लड़ाई करो, अगर तुम लड़ना जानते हो तो। इसलिए किसी को मारने मुरने की बात मत करो। ना तुम्हारे से मारा गया, ना किसी ने आज तक मारा। इस पूरे मरु प्रदेश में आज तक किसी नौजवान साथी ने कोई अपने आप को फन्ने का कहता होगा, किसी बिल्डर को मार दिया होगा, किसी बढ़िया को मार दिया होगा, किसी को और को लूट किया, किसी नेता को मारा है क्या किसी ने आज तक गोली से? देखने में अच्छी लगती है, बातें करने में अच्छी लगती है। जिस दिन किसी नेता गला पकड़ लोगे उस दिन कांच आ जाएगी सारे घर वालों की। इसलिए तमीज से बात किया करो। मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। इसलिए सारे मिलके इस समाज के लिए, प्रदेश की लड़ाई लड़ो।
राजपूतों से मेरा निवेदन है कि जाटों को जाटों नाम पर गले मरने का हनुमान ने नहीं मारा है, ये पुलिस का और आपका उसका मामला था, सरकार का मामला है। बात आप करो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ करो, पुलिस के खिलाफ करो, हमारे वैसे रोज प्रदर्शन करो। किसी जाति के नाम पर क्यों गले निकालते हो? ये सुखदेव तो मेरे पास 50 बार आया, मैंने तो कभी इसको मरवाने का प्रयास नहीं किया। तो जब जाट को गले पड़ेगी तो मेरे को नहीं पड़ेगी क्या? तो मेरे अंदर खून होगा कि मेरे पानी हो गया क्या? ऐसी बात मत करो कि किसी का माथा घूम जाए। इसलिए तमीज में रहो, एक दूसरी कौम का सम्मान करो, एक दूसरे धर्म का सम्मान करो। और सब भाइयों को राम राम। शुभम चौधरी, प्रलिका जी राम राम, मुबारक खान जी, मुकेश पूनिया जी, सतीश दैया जी, लक्ष्मण जी, सारे ठीक ठाक रहो भाइयों। और अपने में से कोई और गुंडा बनेगा तो भैया उसके भी गोली पड़नी है, और बन के देख लियो, पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। अरे भाई लड़ाई तो सबसे बड़ी लड़ाई तो यार गृह मंत्री की लड़ो। गृह मंत्री से पूछोगे रात को 10 साढ़े 10 बजे, वो कहता है मेरे को मुख्यमंत्री ने बताया था। हनुमान बेनीवाल ने थोड़ा ही फोन किया था उसको। आपका गृह मंत्री ऐसा 10:30 बजे तो रात को सो जाता है, जब देश पूरा जागता है तो वो सो जाता है, उसको मुख्यमंत्री बता रही है कि आनंदपाल को मार दिया। तो यार लड़ाई तो उसके खिलाफ लड़ो ना, मुख्यमंत्री के, गृह मंत्री के लड़ो। इसलिए संयम से काम लो, समाज में भाईचारा कायम करो। हम किसान कम्युनिटी हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आप मेरी कौम का सम्मान करो, मैं आपकी कौम का सम्मान करूंगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम भाई थे और भाई रहेंगे। इसी में हमारी समझदारी है, और हमारे समाज के, हमारे नौजवान साथियों को आगे हम रोजगार दिला सकें, वैसी लड़ाई लड़ो। नहीं तो इन दौरों के अंदर ऐसे नारे लगाते लगाते मर जाएंगे। देश तो 21वीं सदी में चला जाएगा, हम 18वीं सदी में रह जाएंगे। हमारे पानी है जो पानी वैसे ही खत्म होता जा रहा है, फिर ऊंटों और बकरी भेड़ के दम पर। ये नेता कोई काम आने वाला नहीं है, ये हरामी है, ये तो कब्जा करके लूट लाट करके अपना घर चला लेंगे।